अब वो बात जो शुरू से लेकर के अभी तक पॉडकास्ट में आपको कह रही थी, उसका समय आ चुका है। 3 रेमेडी आपसे लूंगी फटाफट। 2 तो मैंने सोच के रखी थी कि एक तो मुझे धन कैसे आएगा वो रेमेडी लेनी है, दूसरा उन्नति कैसी होगी वो रेमेडी लेनी है। अब ये पॉडकास्ट चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि भाई जब पूरा शनि से ही जुड़ा हुआ आपने भविष्यफल बताया है, तो फिर शनि भगवान को खुश कैसे करें, वो भी रेमेडी आपसे ले ही ली जाए जब आप आई हैं तो ये 3 रेमेडी फटाफट। शुरुआत उसी धन के साथ जिससे सब परेशान रहते हैं और जितना आ जाए हम चाहते हैं थोड़ा और आ जाए, तो कैसे आएगा? धन के लिए ना जो कच्ची हल्दी होती है, मैं आज उसका उपाय आपको बताऊंगी। कच्ची हल्दी को पीस के उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद एक हल्का सा पाउडर सा बन जाएगा। देखिए उस पाउडर को आपने जैसे खुद ही अभिमंत्रित करना है। किसी पंडित जी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ अब जो खुद कर सकें वो बहुत ही प्यारा हो जाता है। आपने क्या करना है, उस पाउडर को पास में रखकर भोलेनाथ की आराधना करनी है। शिव जी, जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो सबसे ज्यादा जल्दी धन का फ्लो बढ़ जाता है। ये समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि जब हम बहुत आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शिव जी ही राधा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि लक्ष्मी का जो वास है वो शिव जी के पास है। शिव जी अगर अलाउ कर देंगे या शिव जी चूज कर लेंगे तो आपके पास लक्ष्मी जर्जर करके आएगी और स्टे भी करेगी। तो जो हरीत है, ये जो हल्दी का मैंने नाम लिया, ये भी लक्ष्मी स्वरूपिणी है। आप कई बार देखेंगे कि दिवाली पे लोग कच्ची हल्दी चढ़ाते भी हैं लक्ष्मी जी को। तो इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद या तो आप इस पाउडर का पानी घोल के शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सूखा पाउडर भी चढ़ा सकते हैं। तिलक के रूप में भी उनको त्रिपुंड्र बना सकते हैं। बनाने के बाद आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपने ऐसा फील करना है, इसको कहते हैं मानसिक पूजा। ये सेकंड स्टेप होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि शिव जी की जटा में से जो गंगा जी हैं वो इस चूर्ण में प्रवेश कर गई हैं। आपने इमेजिन करना है। ये सेकंड टाइप की पूजा होती है जो मनस्थल पे होती है। ये कार्य वाली पूजा तो हमने कर ली। मनस्थल की पूजा करने के बाद वो अभिमंत्रित हो जाएगा चूर्ण। एवरी डे आपने उसका तिलक लगाना है और अपने कार्यक्षेत्र में जाना है, या फिर अगर आप तिलक नहीं लगाते हैं तो उसका जो पाउडर है, जिस टेबल पे आप बैठते हैं उस पे थोड़ा सा छिड़क देना है। तो आपके कार्यक्षेत्र में लक्ष्मी का फ्लो 100% बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी, तो 100% ये जो मंत्र है, ये जो उपाय है, ये लक्ष्मी के फ्लो को बढ़ा देगा। अब दूसरा, क्योंकि ये तो खाली लक्ष्मी की बात हुई, एक हमेशा उन्नति के लिए या प्रगति के लिए अगर कोई रास्ता, कोई मंत्र मिल जाए जिसका मैं जाप करूं तो जो भी विघ्न मेरे रास्ते में आ रहे हैं वो सब कुछ कट जाए। देखिए, विघ्न हटाने के लिए तो गणेश जी आपको पता ही है हमारे पास। तो गणेश जी का एक बहुत खूबसूरत बीज मंत्र है। एक तो होता है गंग गणपतये नमः, एक होता है इसके साथ गौ धातु हम और लगा देते हैं, ओम गंग गौ गणपतये नमः। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र बन जाता है। तो जब भी आप अपना दिन, क्योंकि ये तो सर्वप्रथम पूजनीय है गणेश जी, गणेश जी की जब भी आप आराधना कर रहे हैं तो आप ओम गंग गौ गणपतये नमः का एक माला जाप कर लीजिए। जैसे भी कर सकते हैं एक माला। देखिए, मैं बोलूं एक माला नहीं कर सकते तो 3 बार कर लो, 11 बार कर लो, पर जब तक आप 108 का आवर्तन नहीं लेते हैं ना तो एक ऑरा कंप्लीट नहीं होता है। ये आपको समझना है। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं समझती हूँ कि महामृत्युंजय गायत्री मंत्र काफी बड़े हो जाते हैं, तो नहीं साधक के पास समय रहता जो नॉर्मल जीवनचर्या में है। ये वाला जाप करने से 100% आपका विघ्न हट जाता है और आपके काम में स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है। अब चूंकि 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो राशियों के ऊपर असर क्या पड़ेगा ये तो वरदा जी ने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन शनिदेव की कृपा कैसे आपको प्राप्त होगी, वो मंत्र क्या है? देखिए, शनिदेव की कृपा के लिए शनिदेव का कोई भी मंत्र चल जाएगा। एक विधि मैं आपको बता सकती हूँ। शनिदेव की उपासना से पहले आपकी माता आपसे प्रसन्न होनी चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी पावरफुल विधि। आप जब भी शनिदेव की आराधना करने बैठ रहे हैं उससे पहले आप अपनी माता का आशीर्वाद लेकर आइए। चरण स्पर्श कीजिए कि मैं जा रहा हूं और मैं या जा रही हूं मैं शनिदेव का एक माला जाप करने के लिए, उनको बता के जाइए। उस समय तुम्हारी जो माता है वो उदास नहीं होनी चाहिए। अगर उदास है तो उसको प्रसन्न करके, हंसा के, गले लगा के फिर आपने शनिदेव की उपासना करनी है। और शनिदेव की उपासना के बाद उनके गुरु की उपासना जरूर करनी है, वो है महादेव। तो शनिदेव ने ये जो जज वाला एरिया अपने अंदर लिया है, ये शिव जी की कृपा से ही आया है। उन्होंने शिव जी की बहुत आराधना करी थी। तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम सोमेश्वराय का जाप कर सकते हैं। शिव जी के अथाह मंत्र हैं। एक माला शनिदेव का, ठीक है, ओम शंखनिश्चराय नमः कर लीजिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय को कई लोग कहते हैं कि बंधावा मंत्र है, ये है, वो बात सही है। अब उसकी परिचर्या विधि में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का आप एक माला जाप कर सकते हैं, तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया वरदा जी, शनि को कैसे प्रसन्न करना है और कैसे उन्नति होनी है, ये सारी विधि इस एक पॉडकास्ट में हमारे व्यूवर्स को मिल गई। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय निकाला। और 2025 आपके लिए भी मंगलमय हो। मेरे जितने व्यूवर्स हैं आप सभी को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय और सुखी आपका 2025 हो, बस ऐसी ही कामनाएं। बहुत शुक्रिया वरदा जी। धन्यवाद। धन्यवाद।